आज की कहानी का शीर्षक है प्यार का चस्का। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला सुरेश छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली सरला आई थी और उसकी बेटी रसीली तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रसीली अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही सुरेश अपनी माँ की सहेली सरला से मिलने उनके गांव चला गया। जब सुरेश वहां पहुंचा तो सरला और उनके घर के सभी लोग खेत पर गए हुए थे। घर पर रसीली अकेली थी। सुरेश को देखकर वह बहुत खुश हो गई। रसीली बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो सुरेश उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। शाम को जब रसीली के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो सुरेश को देखकर खुश हुए। रसीली भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं सुरेश के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। रसीली की माँ ने कहा, फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो सुरेश बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखो पर भारी पड़ जाएगी। रसीली की माँ ने सुरेश के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब सुरेश सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो सरला रसीली से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर सुरेश से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर रसीली मुस्कुराते हुए बोली, जब से सुरेश घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर सरला खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। सुबह उठकर वो दोनों शहर चले गए। शहर में आकर सुरेश ने रसीली के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। सुरेश ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो सुरेश ने अपनी कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रसीली ने भी अपनी कई सहेलियों से सुरेश की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रसीली शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई, रात में सुरेश और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रसीली शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब सुरेश उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रसीली की तरह उनको भी प्यार का चस्का लगा दिया था। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना
और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। हमारे वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।